नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन 8 तारीख था और आपने देखा कि बीते दिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और इस नतीजे ने बहुत कुछ बयां कर दिया है। आपकी हार हुई है और बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। लेकिन अब ऐसे में कई सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल गुरु यही बना हुआ है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे का बिहार में क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्या असर होगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत के आपको भी शुक्रिया। लिए। जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, इसको आप कैसे डिकोड कीजिएगा? क्यों हार गई आप और क्यों बीजेपी की बम्पर जीत हुई है? वजूहात क्या कुछ है इसके पीछे? देखिए आप याद करिए कि 2020 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय दिल्ली में क्या स्थिति और परिस्थिति थी। उससे ठीक पहले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लोकसभा का चुनाव हुआ और किस तरीके से नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, लेकिन उसी दिल्ली में किस तरीके से पस्त होती हुई नजर आई आपको भारतीय जनता पार्टी। यह बिल्कुल। कहने की बात नहीं है, नहीं चला था मोदी का जादू कोई नहीं दिल्ली चला में। था। वही तो हम बता रहे हैं कि हम्म, 62 सीट जो है सो जीत करके आई थी। 62 सीट आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी जीत हम्म, करके हम्म, आई थी। लेकिन इस बार का जो विधानसभा के नतीजे हैं वह हम्म, सबके सामने है और अलग अलग देखिए जिद पर अड़ना हम्म, और पॉलिटिकल आप थोड़ा सा भी इधर उधर करिएगा तो उसकी नाराजगी, उसका खामियाजा आप 62 से घट के 22 पर चले आए। हम्म, अरविंद केजरीवाल की पार्टी और सारे दिग्गज हार गए। बिल्कुल। ऐसा कोई भी एक नहीं था जो कि चिराग जलाने के लिए कोई मिले, सिवाय जो चीफ मिनिस्टर थी आतिशी। आतिशी, हम्म, वही जीत सकी, बाकी बात तो कोई नहीं जीता। तो हम्म, ये आप थोड़ा सा जीत और जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन बना था, इंडिया अलायंस बना था, हम्म, उसमें आप ढंग से सीट का तालमेल कांग्रेस से नहीं कर सके। इसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आम आदमी पार्टी को। हम्म, और अब तो आम आदमी पार्टी रहेगी कि नहीं रहेगी, अब तो पॉलिटिकल पंडित यह हम्म। भी कह रहे हैं कि आम आदमी में ही टूट हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि आप में ही बड़ी टूट हो जाएगी। बड़ी टूट हो जाएगी और क्योंकि देखिए इसका ऐसे समझिए कि हम्म, भारतीय जनता पार्टी इस चीज को करने में माहिर है। हम्म। आप कहीं देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, ऑपरेशन लोटस शुरू हो जाता है। शुरू हो जाता है, इसमें जी। कहीं कोई दो मत हम्म, नहीं है। और थोड़ी सी अगर यदि बेहतर ढंग से लोग अगर सीट का एडजस्टमेंट किए रहते, कांग्रेस हम्म, के साथ तालमेल किए रहते, हम्म, तो नतीजा कुछ और होता। आज जो सो कहा जा रहा है और जो डेटा बता रहा है चुनाव हम्म, आयोग का कि कांग्रेस साथ अगर यदि साथ में लड़ती तो हम्म। 14 सीट पर और गेन होता इनको। अच्छा, हाँ, तो ये 14 सीटों पर फायदा हो जाता। फायदा हो जाता। यानी कि आप दबे अल्फाज में रवि जी यही कह रहे हैं कि 14 सीटों पर कांग्रेस ने आपको शिकस्त दिलवा दी। नहीं देखिए, उसके कैंडिडेट लड़े तो वोट का हाँ, हाँ, डिवीजन हुआ, वोट का बिल्कुल। डिवीजन हुआ तो स्पष्ट तौर से आप जो जीत का मार्जिन है, हम्म, भारतीय जनता पार्टी के जो प्लेयर जो विधायक बने हैं उनसे हम्म, अगर यदि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो आपस में मिलकर लड़के लड़ते। मिलकर लड़ते तो हाँ, इनका वोट को आप जोड़ दीजिएगा तो वह उससे पार होता। नतीजे कुछ और होते हैं। निश्चित रूप से वो डेटा कह रहा है, वो हम्म, हमारा आपके कहने से नहीं होगा, लेकिन ये इन लोगों ने थोड़ी-सी जो मतंगी कह लीजिए हम्म, या अड़ियल रवैया अपना लीजिए। अरविंद बिल्कुल, केजरीवाल को लगा बिल्कुल। कि नहीं हम कुछ बहुत बड़ा मिरेकल कर देंगे, कि तो दिल्ली में तो केजरीवाल ही चलेंगे, ये सोचना गलत हो गया। एकदम गलत हो गया। और हम्म, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप पर जो सो नरेंद्र मोदी जो बात कह रहे हैं, वो हम्म, तो जनता पब्लिक डोमेन में है, उसमें कहाँ दिक्कत है कि शीश महल और भ्रष्टाचार हम्म, और शराब, यह सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। हम्म, तो जनता इस बार नहीं मानी और ये एक सबसे बड़ा सबक है। बिहार में भी इस बार चुनाव होना है, हम्म, तो इसलिए बिहार में भी जो इंडिया ब्लॉक है, महागठबंधन है, हम्म। इसको भी यहाँ पर भी सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा, लेकिन हम उस पर आएंगे। लेकिन उससे पहले रवि जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि दिल्ली की जनता को तो चिराग भी पसंद नहीं आए और नीतीश कुमार भी पसंद नहीं आए। बिल्कुल, वो देखिए वहाँ पर दूसरी हवा ही बह रही हम्म, थी। हम्म, वो हवा इस माने अलग हवा थी। तो वहाँ पर जो चिराग को पसंद आए, ना तीर छाप का नीतीश नीतीश बिल्कुल। पसंद हाँ, पसा हाँ, तो वो वहाँ का फ़िज़ा, वहाँ की हम्म, आबो-हवा अलग है। यहाँ आप बिहार से उसको कंपेयर मत करिए, लेकिन अगर यदि आप एक साथ बिहार में लड़िएगा, हम्म, बिहार में अगर यदि तेजस्वी के साथ कांग्रेस हम्म,
लड़ती है, तो यहाँ पर फिर सिनेरियो बहुत बदला हुआ नज़र आएगा। हुँ, लेकिन जो कांग्रेस के साथ सीटों को लेकर के जो बात चल रही है, बिल्कुल। बीते दिन आपने देखा कि राहुल गांधी पटना में आए, हुँ, जगलाल चौधरी के समारोह में, तेजस्वी यादव दिल्ली चले गए, लालू हुँ, प्रसाद हुँ, यादव हुँ, नालंदा चले गए, तो हुँ, ये क्या दिखाई पड़ता है? हुँ, यह सब तो कुछ न कुछ को आप डिकोड करिए, सबको मिलाइए ना, कि हुँ, राहुल गांधी यहाँ दिल्ली में से पटना आ रहे हैं चल करके, हुँ, जगलाल चौधरी के बिल्कुल, कार्यक्रम में, बिल्कुल। तेजस्वी यादव दिल्ली चले गए, हुँ, लालू हुँ, प्रसाद यादव नालंदा चले गए। तो हुँ। यह कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो दिखाई पड़ रहा है अंदर में। कुछ ना कुछ तो दिखाई पड़ रहा है। तो अब मेरा सीधा सवाल है रवि जी आपसे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे का बिहार में क्या कुछ असर पड़ सकता है? क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्या किया गया तो फिर नुकसान झेलना पड़ देखिए, सकता है? यहाँ पर ये कांग्रेस और आरजेडी को हुँ। एकदम एक दूसरे को साथ में रख करके लड़ने की ज़रूरत है। यानी कि आप ज़रूरी भी हैं और आप मजबूरी भी हैं। निश्चित रूप से ज़रूरी पॉलिटिकल मजबूरी है ये। हुँ, पॉलिटिकल ये बाउंडिंग इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आपके वोट का डिवीज़न नहीं हो, नहीं तो फिर दिल्ली जो आम आदमी पार्टी के साथ हुआ हुँ, है, वही यहाँ पर भी दोहराया जा सकता है। क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर कांग्रेस भी एक बार अलग लड़ कर के देख ली हुँ, है। यहाँ पर आपको बीते चुनाव में क्या हुआ, 2010 में क्या हुआ? हुँ। अकेले आरजेडी लड़ी, 22 सीट पर सिमट करके रह गई। बिल्कुल, बिल्कुल। कांग्रेस लड़ी, हुँ, कांग्रेस भी जो है सो 4 सीट पर सिमट करके रह गई। हुँ, और हुँ, उसी देखिए 2010 में ही देखिए, तो आप जो है सो हुँ, जेडीयू 115 सीट जीत करके लाई थी, हुँ। जेडीयू। और यानी कि जब कांग्रेस और राजद अलग-अलग था तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी को हुआ था बिल्कुल, तो वो है नीतीश कुमार। निश्चित रूप से नीतीश कुमार को हुआ, उसके बाद से हाँ, भारतीय जनता पार्टी को हुआ। तो हुँ, यह सब आपको स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है, और नहीं ऐसे ऐसे करिएगा तो यहाँ पर भी आप धराशायी हो जाइएगा। हुँ, और आप देखिए, जब उसका 2010 में ही देखिए, हुँ, सीपीआई को 1 सीट मिली थी। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको एलजेपी जब हुँ, एकीकृत थी, हुँ, उसको हुँ, 3 सीट मिली थी। हुँ, और आपको कांग्रेस को 4 सीट मिली थी, हुँ, जेडीयू हुँ, को हुँ। अब आरजेडी 22 पर समटा ठीक गई है, थी। ठीक तो है। ये इन लोगों को साथ में रह करके ज़रूरी है लड़ना, नहीं तो ये दिल्ली के तरफ। दिल्ली विधानसभा भूलिए मत, हाँ, भूलिए मत, ये बहुत भूलिए मत। ज़रूरी है, क्योंकि ये हाँ, देखिए, आप जैसे बात करते हैं हुँ, कि बिहार में अल्पसंख्यक जो है सो 17% है। हुँ, आप ठीक है, आप कहते हैं कि एमवाई का मतलब मुस्लिम यादव नहीं, महिला यूथ है, हुँ, या तेजस्वी कहते हैं कि हुँ, महिला हुँ, यूथ है। हुँ। वो ठीक है, लेकिन अल्पसंख्यक आपके साथ में हैं, और बिल्कुल। ज्यों ही हुँ, कांग्रेस अलग लड़ेगी, तो हुँ। वह आप अल्पसंख्यक का वोट का डिवीज़न उधर होता हुआ दिखाई डिवीजन पड़ेगा। हो जाएगा यानी कि आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन रवि जी अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है और अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि कांग्रेस और राजद अलग-अलग लड़ते हैं, तो फिर क्या लगता है? फिर क्या होगा? कितना नुकसान होगा? देखिए और कहाँ-कहाँ पर नुकसान झेलना पड़ेगा? देखिए, अभी जो सो इन लोगों का जो थोड़ा-सा हम बता दें, हुँ, अभी जो सो बीते जो 2020 के विधानसभा में क्या हुआ, हुँ, आरजेडी 144 पर लड़ी, जिसमें उनको 75 सीट बिल्कुल, बिल्कुल। मिली थी। हाँ, इसी तरह से माले 30 पर लड़ी, हुँ, 12 जीती 12 थी, हुँ, भाकपा माले, दीपांकर हुँ, भट्टाचार्य की हुँ, पार्टी। 10 सीटें पर इधर-उधर झोल-झाल हुँ, होता रहा। हुँ, तो ये देखिए, कहीं न कहीं आपको कांग्रेस जो है सो 70 सीट पर लड़ी, 19 जीती। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये आपको ये नाराज़गी है महागठबंधन में, इंडिया ब्लॉक में, हुँ, कि अब 70 नहीं देंगे, अच्छा, 70 नहीं देंगे यानी अब। कि बैड परफॉर्मेंस था आपका। हाँ, बैड परफ़ॉर्मेंस था, तो 70 नहीं देंगे। तो देखिए, कहीं न कहीं नहीं देंगे, और इस पर जब हुँ, अड़ियल हुँ, रुख हो जाएगा, तो ये मामला पेंच बिगड़ जाएगा। तो हुँ। यहाँ पर आपको इनको अपने पाले में रख करके रखना होगा, रखना रखना पड़ेगा, नहीं होगा। तो फिर हुँ, जब वोट का डिवीज़न हो जाएगा, हुँ, तो सब झोल-झाल हो जाएगा आपको। झोल-झाल हो जाएगा। बिल्कुल। यानी कि आप कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग में पेच फँस सकता है, निश्चित रूप से बुरी तरह से फँस सकता सीट है। शेयरिंग पर ही फंसेगा पेच। हुँ, अभी तक तो ठीक है, सीट शेयरिंग जैसे आप पिछले चुनाव में 70 हुँ, सीट पर कांग्रेस लड़ी, तो इस बार तो कांग्रेस चाहेगी ना कि हमको 70 नहीं तो कम से कम 60 हुँ, पर हुँ, हमको बिल्कुल, एडजस्टमेंट हो जाए। बिल्कुल जी। 60 आप दीजिएगा नहीं। हुँ, आपके साथ में अन्य घटक दल भी कुछ-कुछ आने हुँ, के इधर हैं। तो लेफ्ट की पार्टियाँ हैं, वीआईपी हैं, अगर पशुपति पारस आ जाते हैं तो पारस को एडजस्ट करना है। बिल्कुल। और तो और देखिए, अब आरसीपी सिंह क्या करेंगे? बिल्कुल। उनको हुँ, भी आने की बात हो रही है। हुँ, तो अगर आरसीपी सिंह भी आ जाते हैं, तो हुँ, आपका जो है सो यह बड़ा
चंक हो जाएगा, बड़ा घटक दल हम्म, अलायंस बड़ा हो जाएगा। तब तो कांग्रेस को 70 मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा तो इसका तब तो तो पेच फंसेगा रवि जी। पेंच फँसेगा और फिर जो है सो दिल्ली का नतीजा कहीं यहाँ नहीं दोहराया जा सके, यह भी हो सकता है। ये भी हो सकता और है। एनडीए पूरी मजबूती के साथ इस बार लड़ रही है। हाँ, हाँ। उसका उत्साह बढ़ा हुआ है दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद, बिल्कुल, इस बात को बिल्कुल। भी समझना पड़ेगा। तो ये आप ऐसा नहीं हो कि कहीं आपको हुँ, 2025 में दिल्ली या 2025 में बिहार भी हाथ से चला जाए। हुँ। ये ये भी तस्वीर बनते हुए दिखाई देगी अगर चीज़ें दुरुस्त नहीं की जाएँ बिल्कुल, तो। बिल्कुल, बिल्कुल हाँ। सही बात है। ये यही होता हुआ दिख भी रहा है। हुँ, अभी जिस तरीके से जो हम बात को हम लोग जो डिकोड कर रहे हैं बिल्कुल। कि कैसे राहुल गांधी आए तो कैसे वहाँ चले हुँ, गए, फिर हुँ, लालू यादव वहाँ चले गए, तेजस्वी वहाँ चले गए, तो हुँ। यह तो सिनेरियो बता रहा है। और हाथ मिल रहा है लेकिन दिल नहीं मिल रहा और है। सीट को लेकर के बात भी हो रही है कि इससे जी। हम लोग कम सीट पर नहीं मानेंगे। हुँ, ये कांग्रेस भी कह रही है। भाकपा माले भी प्रेशर दबा दी हुई है कि हुँ, हमको इस बार जो है सो 30 नहीं, हुँ। 30 से ज़्यादा चाहिए। 30 से ज़्यादा हाँ, चाहिए। 30 जी, हमको जी। पिछली पिछली बार दिए थे, तो हाँ, हम लोग 12 जीत करके लाए। हाँ, तो हाँ, ये हाँ। इस बार इनको ज़्यादा चाहिए। तो हुँ, ये ज़्यादा का जो मामला है, ये तो पेंच फँसेगा। हुँ, हुँ, हुँ। ये तो फँसेगा क्योंकि अन्य दल भी वाम दल हैं, माले के बिल्कुल, सीपीआई बिल्कुल। है, हुँ, सीपीएम है, हुँ, भाकपा माले के अलावा तो हुँ। यह सब लोग कहाँ जाएँगे? उससे सबसे बड़ा बात वीआईपी है, वीआईपी है, बिल्कुल, वो बिल्कुल। भी पारस जी भी आ रहे हाँ, हैं। पारस जी भी आ रहे हैं, तो इन लोगों जी। को कैसे एडजस्ट करिएगा? कैसे एडजस्ट कीजिएगा लेकिन रवि जी एक और बात है जिसकी लगातार चर्चा होती है कि अगर कोई परिस्थिति बिहार में ऐसी बनती है कि कांग्रेस और राजद अलग-अलग लड़ते हैं तब तो कुछ ऐसे चेहरे हैं जो एक्टिव हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं पप्पू यादव की, हम बात कर रहे हैं कन्हैया कुमार की। देखिए, निश्चित रूप से कन्हैया कुमार, पप्पू यादव और ये सब हम्म, एक ऐसे चेहरे हैं जो कि आपको कांग्रेस फ़ोल्ड में ही हैं ये लोग। बिल्कुल, इन लोगों का मन बिल्कुल। मिजाज तो पप्पू यादव कन्हैया तो है ही ऑफिशियल हाँ, तौर हाँ, पर। लेकिन अनऑफ़िशियल चाहे ऑफ़िशियल आप देख लीजिए पप्पू हाँ, यादव भी हैं, हाँ, क्योंकि दिल्ली के चुनाव में वह घूमते नज़र आए। झारखंड में पड़ोसी राज्य में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो हम्म, उसमें भी वह घूम रहे थे कांग्रेस प्रत्याशी के लिए। हम्म, तो ये एक परेशानी होगी तेजस्वी के लिए। हम्म, इसलिए हम जहाँ तक देख और समझ पा रहे हैं, सब कुछ थोड़ी-छोटी बातों को दरकिनार करके पूरी हम्म, मजबूती के साथ महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को हम्म। लड़ना पड़ेगा नीतीश कुमार के अगर खिलाफ। 25 में महागठबंधन की सरकार बनानी है तो और आपको मुख्यमंत्री बनना है हाँ, तो। तो मुख्यमंत्री बनना है तो हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि हम 144 पर लड़े हैं तो 144 पर ही बिल्कुल, लड़ेंगे। बिल्कुल, इससे अगर बिल्कुल। मान लीजिए थोड़ा इधर-उधर हुँ, होता हुँ, है तो उतने पे करके बात को हुँ। समेटने की बात होनी चाहिए, ना कि अड़ियल रुख अपनाना चाहिए। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है रवि उपाध्याय जी ने। तफ़सील से हम लोगों ने चर्चा की है और चर्चा की है इस बात की कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या कुछ बयां कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।